हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब अपडेट्स ऑल ओवर इंडिया में। सो फ्रेंड्स, आज ही यहाँ पर भारत सरकार रेलवे मंत्रालय की तरफ से रेलवे बोर्ड की तरफ से यहाँ पर कुछ वैकेंसीज आउट हुई है। वैकेंसीज होगी आरपीएफ और आरपीएसएफ इन पोस्ट के लिए। तो हम इन डिटेल देखेंगे यहाँ पर जानकारी कि कितनी वैकेंसीज आउट हुई है और कितनी यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगा, सिलेबस क्या होगा, इन सब डिटेल हम यहाँ पर देखने वाले हैं। मगर उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड का जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी नए नए अपडेट्स हम आपके लिए लाते हैं जॉब के, वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और कोई भी जॉब अपडेट यहाँ पर आपसे मिस ना हो। सो देखेंगे हम इन डिटेल में हमें क्या क्या यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है या जानकारी दी गई है। सो सब में पहले हमें यहाँ पर दिया गया है वो है यहाँ पर जो प्रोसीजर रिक्रूटमेंट की वो होने वाली है सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन पोस्ट के लिए इन आरपीएफ और एसआरपीएफ में। यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसीज हमें दिया गया है। यहाँ पर क्लियरली हमें दिया गया है कि 2000 वैकेंसीज रहने वाली है कांस्टेबल की और जो 250 वैकेंसी रहने वाली है सब इंस्पेक्टर की। यहाँ पर हमें यह भी दिया गया है कि यहाँ पर 10% रिजर्वेशन रहेगा, वैकेंसीज यहाँ पर रिजर्व की गई है 10%, जो कि रहेगी एक्स सर्विसमैन के लिए एज पर द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। देन आफ्टर यहाँ पर दिया गया है हमें जो 15% वैकेंसीज है वो भी यहाँ पर रिजर्व की गई है वीमेंस के लिए। यहाँ पर आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर रहने वाली है, 3 यहाँ पर स्टेप होने वाली है। फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 में होने वाली है। फेज़ 1 में रहने वाला है सीबीटी मीन्स कंप्यूटर बेस्ड आपकी जो टेस्ट रहेगी वो होगी। अगर आपने ये जो सीबीटी है क्लियर कर ली तो सेकेंड जो रहने वाला है फेज़ वो रहेगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मीन्स पेट रहेगा और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट मीन्स पीएमटी मीन्स फिजिकली आप कितने फिट हो यहाँ पर वो भी देखा जाएगा। आफ्टर क्लियरिंग सेकेंड फेज आप थर्ड फेज में जाओगे जो कि रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा थर्ड फेज में। दिया गया है कि हर रीजन में यहाँ पर ये जो रिक्रूटमेंट है वो होने वाली है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी जोन में होने वाली है रेलवे के। यहाँ पर एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स दिया गया है जो कि है सिटीजनशिप जो मस्ट है यहाँ पर कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज दिया गया है। जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है इसके लिए आपका ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए आप, और आपका मिनिमम एज होने चाहिए 20 साल और मैक्सिमम आप 25 साल तक की यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और कांस्टेबल के लिए यहाँ पर दिया गया है कि आपकी 10वीं पास होनी चाहिए और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड की तरफ से आप पास होने चाहिए। और यहाँ पर आपका एज चाहिए होगा कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल तक की आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो इन पोस्ट के लिए। तो एज रिलैक्सेशन दिया गया है कुछ कैटेगरीज के लिए जो कि रहेगा SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और जो कैंडिडेट्स है जो डोमिसाइल है या यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के ड्यूरिंग द पीरियड 1 जनवरी 1980 से लेकर 31 दिसंबर 1989 तक के, उनके लिए यहाँ पर जो अनरिजर्व्ड है EWS है उनके लिए 5 साल, OBC के लिए 8 साल, SC/ST के लिए 10 साल। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉय है अदर देन एक्स सर्विसमैन हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 years फॉर रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस ऑन डेट ऑफ रीनॉकिंग, यहाँ पर उनके लिए चाहिए होगा 5 साल का अनरिजर्व्ड और EWS के लिए है, OBC के लिए 8 साल, SC/ST के लिए 10 साल। और जो महिलाएं हैं विडो है डिवोर्स है और जिन्होंने फिर से शादी नहीं की है सेपरेट है हस्बैंड से उनके लिए यहाँ पर अनरिजर्व्ड और EWS के लिए 2 साल का, OBC के लिए 5 साल का और SC/ST के लिए यहाँ पर 7 साल का आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल रहा है। देन यहाँ पर देखेंगे हम जो फिजिकल मेजरमेंट है यहाँ पर कैटेगरी वाइज। सो अनरिजर्व्ड और OBC के लिए यहाँ पर मेल के लिए होगा हाइट होगा इन सेंटीमीटर 165 मेल के लिए और 157 फीमेल के लिए। SC/ST की जो मेल है इनके लिए रहेगा 160 और फीमेल के लिए रहेगा 152। और जो अदर कैटेगरीज है स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर उनके लिए मेल के लिए रहेगा 163 और फीमेल के लिए रहेगा 155। और चेस्ट का यहाँ पर दिया गया है चेस्ट के लिए भी जो कि रहेगा इन सेंटीमीटर, ये ओनली फॉर मेल रहेगा। जो अनरिजर्व्ड एंड OBC के हैं कैटेगरी के उनके लिए जो अनएक्सपांडेड है वो 80 रहेगा, एक्सपांड करके यहाँ पर 85 होगा। SC/ST की जो मेल है उनके लिए अनएक्सपांडेड रहेगा 76.2 और एक्सपांड करके रहेगा 81.2 तक के। और जो अदर कैटेगरी से स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट उनके मेल के लिए रहेगा 80 अनएक्सपांडेड और एक्सपांड करके रहेगा 85। सो यहाँ में दिया गया है जो एग्जामिनेशन फीस होगी जो यहाँ पर मोड होगा पेमेंट करने के लिए जो दिया गया है हाउ टू अप्लाई, मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, इनवैलिड एप्लीकेशन, रिजेक्शन, हॉल टिकट,
for CBT candidates to ensure their eligibility before applying. Then after important information for कैंडिडेट्स, सब यहाँ पर आपको जो रहेगा वो रहेगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के नॉर्म्स के हिसाब से रहने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है CBT की, उसमें हमें दिया गया है सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर टाइम होगा अलाउड, वो रहेगा 90 मिनट्स। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहने वाले हैं 120, और जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो रहेंगे 50, और अरिथमेटिक के 35। देन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के यहाँ पर 35 क्वेश्चंस आने वाले हैं। देन हम आगे देखेंगे कांस्टेबल की जो पोस्ट है उसके लिए भी यहाँ पर टाइम अलाउड रहेगा 90 मिनट्स। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 120, जनरल अवेयरनेस के लिए यहाँ पर 50, अरिथमेटिक के लिए 35, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए यहाँ पर 35। ऐसे सेम यहाँ पर जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं और उनके मार्क्स यहाँ पर रहने वाले हैं वो दिए गए हैं। हमें यहाँ पर इन डिटेल बताया गया है कि CBT में क्वेश्चन जो रहेंगे वो किस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं। मीन्स यहाँ पर सब जो टॉपिक जो रहेंगे वो भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जिन्हें यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर स्टडी करना है टॉपिक वाइज। तो यहाँ पर जो PDF आपको डिस्क्रिप्शन में हमें प्रोवाइड की है उसके थ्रू जा सकते हैं, और जो टॉपिक्स है उसके आप इन डिटेल यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं फॉर योर एग्ज़ाम फॉर CBT। आगे हमें दिया गया है द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ऑफ पेट शैल बी एज अंडर। मीन्स यहाँ पर पेट का जो आपका फिजिकल का यहाँ पर जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रहने वाला है वो यहाँ पर इस तरह रहने वाला है, जो कि सब इंस्पेक्टर के मेल रहने वाले हैं। यहाँ पर 1600 मीटर उन्हें रन करना पड़ेगा दौड़ के लिए, यहाँ पर 6 मिनट 30 सेकेंड में कंप्लीट करना है। यहाँ पर उनके लिए लॉन्ग जंप रहेगी जो कि रहेगी 12 फीट तक के उन्हें करनी है, और हाई जंप रहेगी 3 फीट 9 इंच तक की आपकी चाहिए होगी। देन सब इंस्पेक्टर फीमेल जो होगी यहाँ पर उनके लिए जो रन रहेगा वो रहेगा 800 मीटर्स तक का 4 मिनट्स में कंप्लीट करना है। लॉन्ग जंप 9 फीट में, और हाई जंप यहाँ पर 3 फीट में यहाँ पर कंप्लीट करनी है। कांस्टेबल के लिए यहाँ पर जो मेल रहेंगे उनके लिए 1600 मीटर्स का जो रन रहेगा वो रहेगा 5 मिनट 45 सेकेंड में आपको कंप्लीट करना है। देन यहाँ पर लॉन्ग जंप आपको 14 फीट की करनी है, और हाई जंप यहाँ को 4 फीट की करनी है। देन कांस्टेबल फीमेल के लिए यहाँ पर आपका जो रन रहेगा वो 800 मीटर्स का, वो आपको 3 मिनट 4 सेकेंड में पूरा करना 40 सेकेंड में पूरा करना है। और जो लॉन्ग जंप है वो 9 फीट की, और हाई जंप है वो 3 फीट्स की आपको यहाँ पर करनी है। पर हमें बताया गया है कि जो SI की जो यहाँ पर कैटेगरी रहेगी उसके लिए जो नंबर ऑफ मार्क्स हमें इन रिटर्न एग्जामिनेशन चाहिए होंगे वो रहेंगे, टोटल मार्क्स रहेंगे यहाँ पर 120, और क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए होंगे जो कि अनरिजर्व्ड और OBC के लिए चाहिए होंगे 42, और SC ST के लिए यहाँ पर चाहिए होंगे 36। सेम यहाँ पर भी जो कांस्टेबल पोस्ट के लिए है 120 आपको टोटल मार्क्स है यहाँ पर, उसके लिए आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होगी। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी और OBC के लिए है 42, और जो SC ST के लिए है 36 यहाँ पर चाहिए होंगे फॉर इंक्लूजन इन द इनिशियल मेरिट लिस्ट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पूरी डिटेल जानकारी जो हमें ज़रूरी थी वो हमने ले ली है। यहाँ पर डेट्स अभी तक के डिस्क्लोज़ नहीं किए गए हैं, तो जब भी डेट्स यहाँ पर डिस्क्लोज़ किए जाएंगे हम आप तक के वो डेट्स पहुँचा देंगे कि कब आपको अप्लाई करना है और लास्ट डेट क्या होगी। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।